सबसे पहले तो आपको वोटर आईडी के पोर्टल पर अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। स्टेप 2 में आपको डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लेना है। वैसे तो डॉक्यूमेंट बहुत प्रकार के यहाँ पर दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी है आपके लिए आधार कार्ड। और आधार आपको सबसे पहले अपने पत्नी का HOA मेथड के थ्रू अपडेट करा लेना है। स्टेप 3 में पोर्टल पर आपको लॉगिन हो जाना है। करेक्शन का फॉर्म फिल करना है, जरूरी डिटेल्स फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट आपने जो रेडी किया है यानी कि आधार, वो आपको अपलोड कर लेना है। फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जैसा ही सबमिट हो जाएगा वो चला जाएगा अंडर रिव्यू में यानी कि वेरिफिकेशन में। यहाँ पर आपको 8 से 10 दिन का वेट कर लेना है। इतने दिनों तक में आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है। आपको सीधा चले आना है सिटीजन सर्विस पोर्टल यानी कि नागरिक सेवा पोर्टल पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन अप। सबसे पहले तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर दे दीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। देन आपका फर्स्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, सेंड OTP करेंगे। OTP सेंड सक्सेसफुली करके आपको मैसेज मिल जाएगा। जो भी OTP आपको रिसीव हुआ है आप इनबॉक्सेस में फिल कर दीजिएगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, यू आर सक्सेसफुली साइन अप। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहीं पर बटन मिल रहा है लॉगिन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जिस भी मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिएगा। इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे डालिएगा, रिक्वेस्ट OTP कीजिएगा। अगेन लॉगिन OTP सेंड किया जाएगा। OTP इनबॉक्सेस में फिल कीजिएगा, वेरीफाई एंड लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होकर के आप इसके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करेक्शन ऑफ एंट्रीज। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन फिल फॉर्म 8। देन एप्लीकेशन 4 पूछा जाता है। वोटर आईडी कार्ड अगर खुद का है तो सेल्फ कर लीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड किसी और का है तो अदर कर लीजिएगा। देन वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ में जो भी रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर शो किया जाता है। सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ओके शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। यहाँ पर भी आपको 2 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, तो इन दोनों ही चीजों को आपको बढ़िया से समझ लेना है। सबसे पहले में आप देख पा रहे होंगे B3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब यह है कि यदि आपको एड्रेस चेंज करना है लेकिन लड़की की शादी एक ही विधानसभा के अंदर में हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा B3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। और दूसरा में आप पढ़ सकते हैं आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब है कि लड़की की शादी दूसरे विधानसभा या फिर दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य में हुआ है तो ऐसे में बोला जाता है एड्रेस ट्रांसफर यानी कि कंप्लीट विधानसभा ट्रांसफर। तो दोनों का ही प्रोसेस लगभग सेम है, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बस आउटसाइड असेंबली वाले में आपको 2003 का 2002 का वोटर लिस्ट देना पड़ता है और उसी से अपने माता पिता का जो SIR डिटेल है वो भी देना पड़ता है। बाकी B3 असेंबली में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे केस में हमारा जो है वो है B3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके करेंगे। देन वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो किया जाता है आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली करेंगे नेक्स्ट। देन सेकेंड स्टेप ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। लड़की का जो आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। देन फाइनली वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको सभी प्रकार के एड्रेस बारीकी से यहाँ पर फिल कर लेना है। जहाँ पर सबसे पहले हाउसिंग, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर आपका जो भी रहेगा उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है, जैसा कि हमारा हाउस नंबर है 4, टाइप करके बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो लोकल लैंग्वेज में है ये कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। इन केस आपका ये लोकल लैंग्वेज गलत है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड का आइकन है, सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस कीबोर्ड की मदद से जहाँ पर भी आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी, बंगाली, मराठी जो भी रहता है उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा।
इसी प्रकार से आपको सारा ही एड्रेस फिल कर लेना है। स्टेट आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी आपका सेलेक्ट ही रहता है, यानी कि केवल आप ही का डिस्ट्रिक्ट शो होता है जिसे आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं सभी प्रकार के लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था आधार आपको कैसे रेडी करना है, तो उसी आधार को हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके लिए सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं और आधार यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन का सेक्शन आ जाता है जहाँ पर प्लेस की जगह पर आपको अपने शहर का नाम यहाँ पर फिल कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। देन फाइनली सबमिशन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो इस वाले कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर दीजिएगा। देन दूसरे में जो भी कैप्चा आता है उसे आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो किया जाता है। स्क्रॉल करते हुए आपको सभी चीजों को बारीकी से मिलाते जाना है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपसे कहीं पर कुछ मिस्टेक हो चुका है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कीप एडिटिंग का बटन क्लिक कर लीजिएगा और जहाँ पर भी आपका मिस्टेक रहेगा सही कर लीजिएगा। और यदि आपका सारा कुछ सही है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ई साइन एंड सबमिट। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म? यस कर लीजिएगा। आधार ई साइन किया जाएगा। इसके लिए आपके आधार कार्ड यानी कि वाइफ का आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। और फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो जनरेटेड रेफरेंस नंबर है वो इतना है। एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको होम पेज पर चले आना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। देन जो भी रेफरेंस नंबर आपको जनरेट होकर के मिला है उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फाइनली अब जाकर के आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सबमिट हो गया है। अब आपको 8 से 10 दिन 15 दिनों तक का वेट कर लेना है। इतने दिनों में आपने जो भी अपने वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज करने को दिया है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। और जिन लोगों को अभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिनको हेल्प चाहिए होगा तो वो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है तो स्क्रैप लेवल से सभी प्रकार के काम सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।